मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के सच्चे करतूतों का है। सिपाही एक शब्द ऐसा है जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, वो एक प्रतीक है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रतीक है। लेकिन इस प्रतीक वाले शब्द में कहीं न कहीं इतने बड़े भ्रष्टाचार होते हैं कि सिपाही की वर्दी पहनते हुए भी उनके अधिकारी और कर्मचारी इतने भ्रष्ट निकलते हैं। जहां पे अगर किसी की हत्या नहीं होती है तो उसकी हत्या को दिखाकर उसके भाई और पिता को जेल भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र अंतर्गत। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं कि इस घुघली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पोखरबिंडा में एक 1.5 साल पुराना मामला सामने आया, जिसमें एक दलित वर्ग की लड़की कहीं गायब हो गई और किसी के घर काम करने गई। पिता और भाई ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट जब थाने पर दर्ज किया तो यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करने के बाद यहाँ के तैनात उस समय वर्तमानकालीन एसओ नीरज राय के द्वारा उसमें कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई कितनी एक संगीन तरह से की गई है कि जहां पे पिता और भाई को ही गायब लापता लड़की का आरोपी सिद्ध कर दिया गया और उसके ही प्रति, उसके पिता और भाई के प्रति मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा ऐसे भी नहीं कि निचलौल वाली नहर में एक लड़की का शव बरामद होता है, उसको जैसा एक दैनिक जागरण में एक खबर छपा हुआ है, जबकि उसमें भी लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि जबरन उसके भाई और पिता को शिनाख्त करवाया गया उस शव से, और उसी के आरोप में उसके ही भाई और पिता को ऊपर 302 का केस लिख दिया जा रहा है और उसे जेल भेज दिया जा रहा है। लगातार 2 महीना जेल काटने के बाद जब पिता और भाई वापस होते हैं तो उस लड़की का पता चलता है और बिहार के बगहा से उस लड़की को बरामद किया जाता है और उसके पिता और भाई अपनी बेटी के साथ श्रीमान न्यायालय में उन्होंने बयान दर्ज करवाया। अब बयान में उन्होंने यह स्पष्ट बताया है कि लड़की स्वेच्छा से किसी के साथ गई हुई थी। अब देखते हैं यहाँ की पुलिस महकमा के ऊपर यहाँ के सीनियर आला अधिकारी भी कार्रवाई करते हैं यहाँ या फिर ऐसे ही निरंकुशता के ऊपर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। चलिए मिलते हैं उस लड़की से और उसके लड़की के परिजनों से। 1.5 साल पहले यानी कि 23 जून 2023 की घटना को प्रकरण में लाते हुए आज पुलिस संदिग्ध के घेरे में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार का जहां दावा होता है कि भ्रष्टाचारी अगर किसी को भी साथ भ्रष्टाचार करके एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं जा सकता है, वहीं सुरक्षाकर्मी जहां पे सिपाही एक प्रतीक है, सिपाही का नाम जहां आता है वहां सुरक्षा झलकती है। सिपाही से हर लोगों के दिल दिमाग में एक निर्भयता होती है कि हम यहां सुरक्षित रहेंगे अगर सिपाही रहेगा तो। आज उत्तर प्रदेश का वही सिपाही के छवि को शर्मसार करते हुए महाराजगंज जनपद के थाना घुघली के अंतर्गत 1.5 साल पहले तैनात नीरज राय और यसाई भगवान बख्श ने इतना घिनौनी कृत्य किया है कि एक निरपराध को उसके ही बेटी के हत्या के आरोप में जेल भेज दिया और जेल काट करके पिता और भाई करीबन 2 महीने के बाद जब आते हैं और 1.5 साल के बाद अपनी बेटी को ढूंढ करके बिहार के बगहा से लाते हैं, वहां से आने के बाद आज शासन और प्रशासन में जनपद महाराजगंज में खलबली सी मच गई है। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं जो जेल काट करके आए पिता और भाई हैं तथा लड़की के उस मां के पास कि इन लोगों के साथ ये पुलिस महकमा जहां सुरक्षा का दावा ठोकती है, वहां योगी की ये पुलिस किन किन करतूतों के साथ इन लोगों के पेश आई। आखिर गरीब सुरक्षित कैसे रहेगा, महिलाओं का संरक्षण कैसे मिलेगा। संजय दुसाद। संजय जी, आपका घर कहाँ है? पोखरबिंडा। थाना कौन सा लगता है? महाराजगंज थाना है कि घुघली थाना है जी। करीबन आपके घर से दूरी कितनी होगी थाने की? वही 1.5 किलोमीटर। यानी कि देखिए, पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा घटना अंजाम पुलिस वालों के द्वारा दिया जाता है। क्या क्या घटनाएं हुई आपकी बेटी के साथ और आपकी बेटी वापस 1.5 साल पे आपको मिली है। एक मृत सैया से कोई संजीवनी तो आपने नहीं पिला दिया कि आपकी बेटी जाग गई है चिता से? पुलिस वाले ने साबित किया मर गई थी और उसके मृत के आरोप में आपको जेल भी भेजा गया था। जो है हरिंदर मिश्रा जो है, हाँ, हमारे बेटी को बराबर बुलाते थे काम धंधा करने के लिए। हरिंदर मिश्रा का घर कहाँ है? यही पोखरबिंडा में है। अच्छा, आपके गांव के हैं। गांववासी हरिंदर मिश्रा का नाम आ रहा है। अब इस कहानी में नए नए पात्र जुड़ रहे हैं, देखते हैं अब कौन कौन से आते हैं। हरिंदर मिश्रा गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं।
जी जी। तो उनके घर से आपका ताल्लुक कैसा है? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। हाँ। बुलाते थे जैसे काम धंधा करने के लिए, कभी कभी बुलाते थे, 1.5 साल के पहले जाती आती थी उनको घर। अच्छा अच्छा। अब गई, हाँ। हम तो उस समय बाहर थे, अब गई, रात को बुला कर लेकर गई। अब उसी रात सो पता नहीं क्या हुआ, उसी रात से हमारी लड़की को गायब कर दिए लोग। गायब हो गई। गायब होने के बाद आपने ढूंढा नहीं अपनी बेटी को? गायब होने के बाद हम बाहर थे, जब बाहर हमको पता चला तो मैं बाहर से आया। जब बाहर से आया तो मैं खोजा, इधर उधर बहुत खोजा, कहीं मेरे बेटी को पता नहीं चला। जब नहीं चला तो मैं जो इन लोगों के ऊपर जो है FIR किया। जब FIR किया तो पुलिस हमको बराबर पूछ जांच के लिए बुलाती थी वहाँ थाने पर। उसके बाद अचानक एक बार जो है पुलिस ने हमको बुलाई, हमारे पूरे परिवार हमको, हमारे लड़के को, हमारे पत्नी को पुलिस बुलाई और उसी दिन अचानक बंद कर दी। अच्छा। जब बंद कर दी उसके बाद लगा पुलिस हमको मारने, बहुत मारा, बोला ला था फोटो में दिखाकर मोबाइल में, यही तुम्हारी लड़की है, कबूल करो। लेकिन मैं नहीं कबूल करता था, मैं बोला मैं नहीं हत्या किया हूँ। जितना कहते थे उतने जो है नीरज राय जो हैं मारते थे, ये कबूल करो, लेकिन मैं कबूल नहीं किया। लेकिन जहाँ जहाँ वो कहे वहाँ वहाँ हम साइन करते गए। उसके बाद वहाँ से लेकर गए जो है पोस्टमार्टम में, तो वहाँ पर लेकर गए तो मुन्नी देवी यहाँ के रहने वाली है, भरवलिया के, उसको लेकर गए मुन्नी देवी को। तो मुन्नी देवी बोल रही है यही हमारी यही लड़की है जो हमारी बहू के जो है कपड़ा पहनी थी। उसी के कहने पर जो है नीरज राय ने हमको इथी कर दिए। तो वो लड़की कहाँ से मिली? ये किस लड़की की पहचान और शिनाख्त आपसे कराया जा रहा है? वो पोस्टमार्टम से, जैसे पोस्टमार्टम से। आपकी लड़की गुमशुदा हुई थी ना? आपकी लड़की, आपने गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाया था। जी। तो गुमशुदा होने के बाद क्या आपकी लड़की मिली जिसको शिनाख्त करवा रहे थे? नहीं मिली। तो कौन सी चीज को शिनाख्त करवा रहे थे? अब वही लवारिस लाश को। कहाँ थी लाश? वो पोस्टमार्टम में। लाश कहाँ से मिली? अब वो लाश हमको उसी जगह ले गए थे। पोस्टमार्टम के जगह पे। हाँ। लाश कहाँ से मिला आपको पता नहीं है? ये नहीं पता है। लड़की के पिता का कहना है कि लाश कहाँ से मिला पता नहीं, कहाँ से लोग लाश आए, जबकि पेपरों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से जानकारी हुई कि निचलौल नहर में बहती हुई लाश को पुलिस वाले अपने कस्टडी में लिए और उसी लाश को शिनाख्त इनको करवाया गया। अभी अभी मैंने पूछा लड़की के पिता से तो ये कह रहे हैं हमको जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम ऑफिस पे जब गए तो वहां हमको ये जानकारी हुई कि ये लाश है और तुम्हारी बेटी की लाश है। अब लड़की के भाई से मिलते हैं, देखते हैं कि जब आपके पिता कमाने गए थे तो जिस टाइम आपकी बहन गई थी मिश्रा जी के घर पे काम करने के, उस टाइम आप घर पे थे? घर पे हम नहीं थे। कहाँ थे आप? हम और मेरी माँ पानी चलाने खेत में गए थे। अच्छा अच्छा। रात को पानी चलता है? जी सर, क्योंकि रोपनी होने वाला था तो ज़्यादा खेत था, 1 एकड़ के करीब में वो बोने वाले थे हम। तो इसीलिए वो रात को हम गए थे, इंजन स्टार्ट किए थे, उसे रात भर वहाँ पर चला। पानी चल रहा था जी। खेत में, रोपाई है जी। तो आपकी बहन मिश्रा जी के घर पे चली गई? नहीं, वो गई ने, मतलब बुलाए, उनकी पत्नी को फालिस मारा हुआ था। अच्छा, वो अपने मिश्रा जी के? काम वाम करने के सहयोग में हरदम बुलाते थे। अच्छा। तो हरदम जाती थी। उस रात तो 10 बजे बुलाकर को ले गए और उसके बाद से हमारी बहन उनके घर से गायब हो गई। गायब हो गई जी। तो बाद में आपके पिताजी के द्वारा ये कहा जा रहा है जी कि एक लाश पोस्टमार्टम ऑफिस में मिली थी। आपको पता है उस लाश के विषय में कि आप अपने बहन की लाश को पहचाने थे? हम नहीं पहचाने थे। आपको दिखाया नहीं गया? नहीं दिखाया तो गया। कैसे स्वीकार कर लिया कि आपकी बहन हम है? किए ही नहीं है स्वीकार। पुलिस तो कह रही है। पुलिस कह रहे, पुलिस इतना मारी है, वो अपने क्या करते हैं, ये लवारिस लाश को दिखाई है, लेकिन वो हमारी बहन नहीं थी, हम कबूले ही नहीं है। अच्छा। और उसके बाद से वो 4 दिन लगातार मारी है। हर 1 घंटे पे मारती थी 20 पट्टा, 2 घंटे पे उस मारती थी 20 पट्टा, उसके बाद 3 घंटे पे, ऐसे 3 टाइम दिन को, 3 टाइम रात को हमको मारती थी। 4 दिन लगातार मारी है। मार खाने का डोज खाते खाते इस लड़के के दिल में इतना दहशत आ गया है कि पट्टे पट्टे हर 2 घंटे के बाद, सुबह, दोपहर, शाम को ये दवा का डोज मार के रूप में नीरज राय के द्वारा दिया जाता था। नीरज राय मारते थे? नीरज राय और भगवान बख्श, उसके बाद से सोनू यादव सिपाही हैं जी, गुगली थाने के ही? जी। अन्य और कर्मचारी पुलिस थे उसमें जो मार रहे थे। हाँ। अब मैं लड़की के माँ से मिलता हूँ, देखता हूँ पूरा प्रकरण क्या है। आपका क्या नाम है? सुनीता। आपकी बेटी
जब मिश्रा जी के घर पे आपके पति के द्वारा बताया जा रहा था, मिश्रा जी के, आप तो घर पे ही थी, आपके पति कमाने गए थे, जी सर। तो बताएं पूरा प्रकरण कैसे कैसे हुआ। जैसे हमने हम लड़का खेत में पानी चलाते रह अच्छा। जा, मालिक बहरे रहनी, हाँ। हमने माई पूता बहरे रहनी, खेत में पानी चलाते रह जा। जब सुबह आईने जान तब लड़की के हमारा पता चलो घर पर कि हमार लड़की नहीं मिलती, हमार लड़की गायब। वही दिन से लगने जा ढूंढे अपने लड़की के, हाँ। तो अपने लड़की के नहीं हमने पौने जाने। वही दिन से मालिक बहरे से नहीं तो हरिंदर मिश्रा पर फरियाद कैनी, तो पुलिस वाला जब नहीं तब बोला तो हमने तीनों आदमी थाने पर जाई जान। तो वही दिन फोन कहीने सब धोखा से बोला ना, तीनों आदमी हमने थाने पर गई नहीं जान। और वही दिन से तीनों आदमी के बंद कऽ के अलग अलग मार, लेडीज और जींस दोनों मरले वाला लोग सिपाही और करे बस दिन भर मारे लोग, गाड़ी आए लोग बंद कैले रह लोग। 8 बजे रात के हमके लेके घर पर छोड़े, फिर से सुबह हमके गाड़ी में बैठा के ले जाए लोग, ले जाए। बाकी केनो मार ले बन, बाकी हम नहीं कहले बन कि हमारी लड़की हो गए। अच्छा। हाँ, तो किसी दूसरे लाश को जबरदस्ती वो लोग शिनाख्त करवाने के लिए आपसे ऊपर दबाव डाल रहे जी सर, मारी कहने लोग बोल तोर लड़की है। तो हम कहीं साहब ऐसो के गोड़वा छान रही, कहीं साहब हमारी लड़की नहीं है, बाकी ऐसो जूता पहिर के मार नीरज राय। जी सर, मार के खेद है, कहें तोर ये लड़की है, कोई नहीं सर हमारी लड़की नहीं होगी, नहीं होगी। जी सर। तो कैसे आपने उसका अंतिम संस्कार किया जब आपकी लड़की नहीं थी? तो वो जबरदस्ती से यही थी कराऊ ने। अच्छा। ऐसो हाँ। जबरदस्ती से साथ साथ लात के साथ गोल बन लकड़ी किन ले बने, चीता सजले बने, अपने फुकवले बने। देखिए, बढ़ती हुई पुलिस के छवि को खराब करने वाले ऐसे पुलिसकर्मी लोग कहां सुरक्षा दे पाएंगे नारी शक्ति को, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जो निजी स्वार्थ जरूर नीरज राय जी का सिद्ध होता होगा और मोटी रकम के साथ सिद्ध होता होगा कि निहायत भ्रष्टाचार करने पे वो आमादा हो गए। कानून का डर और सरकार का डर उनके दिमाग से निकल गया और सरकार की इतनी बड़ी छवि को, जहां सरकार दावा ठोकती है कि महिलाओं का सुरक्षा और लोगों का सुरक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा और सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब ऐसे ही सिपाही की छवि को खराब करने वाले सिपाही लोग रहेंगे, पुलिस लोग रहेंगे, तो यह देश, यह जनपद, यहाँ का नागरिक सुरक्षित कैसे रह पाएगा। आप लोग खबरों के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के लिए इतना कमेंट करें ताकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाने वाला पुलिसकर्मी के ऊपर निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई। पुलिस के रिकॉर्ड में जो लड़की मर चुकी है, आज आप लोगों को उस जीती जागती लड़की से मिलवाते हैं जो संभवतः चिता पर से उठ करके आई है और यह संजीवनी पी करके आई है कि पुलिस ने मार दिया, लेकिन आप लोगों के सामने यह लड़की खड़ी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रीति। तुम तो पुलिस के रिकॉर्ड में मर चुकी हो, तुम्हारा अंतिम संस्कार हो चुका है? नहीं, जिंदा है। जिंदा है? कैसे जी करके आई हो? चिता पर से उठ के आई हो क्या? नहीं, हम जिंदा तो है, तो मरे नहीं तो जिंदा है। तो मरे नहीं थे, जिंदा है। हाँ। ये बताओ, तुम्हारा 1.5 साल पहले ये प्रकरण चल रहा था घुगली थाने में, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गुम होने का एक रिपोर्ट दर्ज करवाया था। तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम जिस रात तुम गायब हुई उस रात को ये लोग, तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ, खेत में सिंचाई कर रहे थे, रोपाई करने हेतु। हाँ। कैसे कैसे तुम गायब हुई बेटा और क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ? कौन लोग तुमको उठा करके ले गए और कहाँ कहाँ से गई तुम? हरिंदर मिश्रा घर काम करे जाते हैं, उनको मेहरा फारिश में ले रहा लगन तो कर जाते हैं। वो दिन रात के हरिंदर मिश्रा 10 बजे रात के बुला के लेकिन हमारे भैया मम्मी खेते रहना, लोग पानी चलता, पापा बाहर रहना। हरिंदर मिश्रा सूत गए ना, मेहरा को ले जावे नहीं, लुगा आने गए नहीं। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत व्यवहार कह के मार के चोर कह के हल्ला कह के खड़े रहना लोग। मुन्नी देवी वजह से मुन्नी देवी घर गए नहीं, अमित मिश्रा अभिषेक मिश्रा मारुति लेके इन लोग मुन्नी देवी कल बैठ जावे नहीं। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा ले जाकर बिहार में छोड़ देना स्टेशन पर रात के समय। तो हाँ, देखिए, कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है कि अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा लड़की के बताए हुए कथनानुसार लड़की के साथ अवैध संबंध बनाते हैं और अवैध संबंध बनाने के बाद लड़की को अपने ही घर में घुसने के लिए चोर हल्ला कर देते हैं। अभी लड़की के द्वारा आपने सुना है। अब उसमें एक नया पात्र आ रहा है मुन्नी देवी के नाम से। अब ये लड़की को चोर कह करके तुम मुन्नी देवी के घर कैसे पहुंची? हम चले गए अपने मानना। अच्छा, डर के मारे या डर के मारे भागती हुई लड़की जब सिवान में गई तो उधर इनको मुन्नी देवी मिली और उधर मिली थी मुन्नी देवी? नहीं, उनके घर आए थे अभिषेक मिश्रा। अच्छा, यानी कि एक रची रजाई साजिश के तहत यह घटना को अंजाम दिया गया है कि जब यह लड़की चोर हल्ला करके इसको घर से खदेड़ा गया, भगाया गया, तो ये भागते भागते जाकर के मुन्नी देवी के घर में शरण ली। मुन्नी देवी कहाँ रहती है? भरवलिया रहने वाली है। भरवलिया चली गई तुम?
फिर वहाँ भी अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा पहुँचे? हाँ, मुन्नी देवी कहली बैठ जा बहनी मारुति में, तो घर पहुँचा अपना लोग। अच्छा, अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा ले जाके हमके बिहार में छोड़ देना रात के स्टेशन पर। अब इस प्रकरण में मुन्नी देवी का रोल देखिए कि मुन्नी देवी कह रही हैं कि बेटी तुम अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा के गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी में ये लोग तुमको घर छोड़ देंगे, लेकिन घर न छोड़ करके ये लोग अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा बिहार ले जाके छोड़ दिए। और लाश का पहचान अब लड़की की माँ से मिलते हैं। लाश का पहचान मुन्नी देवी की है? जी सर। अच्छा, जैसे वो कही कि हमारे बहू के कपड़ा ये है, ये लड़की है वो। अब देखिए, जिसने लड़की को भगाया उसने ही नदी में उतराते हुए लाश को पुलिस के कस्टडी में डाल करके उन्हें ही शिनाख्त करवाया कि ये वही लड़की है जो अभिषेक मिश्रा के गांव से पोखरबिंडा से भगी हुई है। उन्होंने ये दावा भी ठोका कि उसके बहू का कपड़ा ये लड़की पहनी हुई थी और ये वही लड़की है, जबकि लड़की के पिता, लड़की के भाई, लड़की के मां का कहना है कि इन्होंने लाश को शिनाख्त नहीं किया, पुलिस जबरन उनसे शिनाख्त करवाई और जबरन ही उनसे अंत्येष्टि क्रिया करवाई। इस प्रकरण में एक लड़की के पटीदार हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस किस तरह से उस लाश का अंत्येष्टि किया गया और कैसे कैसे वो लोग वहां। जैसे थाने पर जो है चौकीदार है। आप रुकिए, चौकीदार हैं, जो सही बात हो बताइए। ये हैं उनके लड़की के, क्या लगते हैं आप? वो पटीदार हैं, चाचा बड़का दादा लगते हैं। अच्छा, लड़की के पिता, भाई, माँ का कहना है कि लड़की का शिनाख्त उन्होंने नहीं किया, जबरी कराया गया है। हमको नहीं पता है इसका। अच्छा, तो अंतिम संस्कार में आप गए थे? अंतिम संस्कार में हमको जो है थाने से आदेश हुआ कि 2-4 लोगों को लेकर के चलो। अच्छा, और वहाँ अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। तो गांव के तो सब लोग नहीं गए, लेकिन 2-1 लोग गए और 2-1 ठो रिश्तेदार भी नजदीक के थे, उनको बुलाया गया। अच्छा, तो वो आए और उसके बाद जो है उन लोगों के सहयोग से अंतिम संस्कार किया गया। तो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ भी लाश को खोल करके नहीं दिखाया गया। कितना बड़ा साजिश है कि लाश को पैक करके ही उसका अंतिम संस्कार कराया गया कि लड़की के पिता, भाई, माँ अगर देखते तो वहीं कह देते कि ये लड़की हमारी नहीं है। मतलब किसी न किसी तरह से घटना को जबरदस्ती अंजाम दिया गया और एक दलित वर्ग के, इस पीड़ित वर्ग के लोग को इतना ही सताया गया कि ये लोग जमीन में जमीन दोज हो जाएं। ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी या प्रशासन के कर्मी लोगों के ऊपर योगी सरकार की बुलडोजर कब चलेगी, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों का नामो निशान खत्म हो जाए और आगे से उनकी जनता जनार्दन को सुरक्षा मिल सके। और सरकार की निष्पक्ष छवि को दाग लगाने वाले ऐसे प्रशासनिक लोग, क्या सरकार इन लोगों के ऊपर शिकंजा नहीं कसेगी ताकि इन लोगों का भ्रष्टाचार खत्म हो सके और एक राम राज्य स्थापित हो सके, जहां के लोग एक देवनगरी के लोग हैं और इन लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अगर शिकंजा सरकार नहीं कसती है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये पूरा प्रदेश ही भ्रष्टाचारमय हो जाएगा। आप लोगों को जो पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है हरेंद्र मिश्रा, अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा के घर पे, देखते हैं यहाँ लोग कोई मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। घटना का खुलासा होते ही ये लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। ये है उनका घर। अब आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि घर पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, दरवाजे बंद हैं और ताला लटका हुआ है, पर ताले की कुंडी खुली हुई है। अब पता नहीं हरेंद्र मिश्रा, अभिषेक मिश्रा कहाँ हैं। घटना का जैसे ही लड़की घर पे आई, इन लोगों के होश उड़ गए होंगे। इस केस में अंजाम देने वाले, जिसको लड़की के पिता के द्वारा नामजद रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि इन्हीं के घर से लड़की गायब हुई है और यही लोग गायब करवाए हैं। लड़की ने भी बयान में ये कहा है कि ये लोग हमको गाड़ी में बैठा कर ले आकर के बिहार छोड़े और कितना बड़ा साजिश किया गया। इसमें एक नए पात्र मुन्नी देवी के द्वारा जो मास्टरमाइंड है इस घटना को, एक मृत व्यक्ति को जबरदस्ती शिनाख्त पीड़ित परिवार से करवा करके और उसके ही अपने ही लड़की के मृत होने के आरोप में उसके ही पिता और भाई को जेल भेजवा दिया गया। अब ये देखिए हरेंद्र मिश्रा का घर है, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है ये लोग फरार हैं। घटना के उस पात्र के पास आप लोगों को लेकर के चलते हैं जिन्हें मुन्नी देवी के नाम से जाना जा रहा है। मुन्नी देवी का घर ग्राम सभा भरवलियाँ है। अब हमारे बगल में ये है मुन्नी देवी खड़ी हैं। जानते हैं कि लड़की का आरोप क्या है और मुन्नी देवी का उसमें रोल क्या है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। पति का नाम बता सकती हैं? सुभाष। सुभाष। घर बता सकती हैं? भरवलिया। भरवलियाँ।
दिनांक 21 जून 2023 को एक घटना घटा है पोखरबिंडा में। हाँ साहब। प्रीति के नाम से। प्रीति कह रही है कि आप उसके दूर की रिश्तेदार हैं। हाँ और उस साहब। रात को प्रीति के अनुसार जो बताया गया है वो आपके घर पे आई थी। हाँ क्या साहब। प्रीति आई थी आपके घर पे? हाँ साहब। तो प्रीति यहाँ से कहाँ चली गई? अब साहब वही तो हम नहीं देखनी, हमारा बिया बैठत रहल साहब बहुत दिन। तो उस दिन रात को बिया बैठ रहा था कि दिन को? दिने के साहब। तो रात को प्रीति आई थी। हाँ 9 बजे राती के, 9:30 बजे राती हाँ। के। प्रीति का कहना है कि उसी रात को प्रीति यहाँ से गायब हो गई। नहीं साहब, हम रात भर लेके सुतल नहीं होके सुबह गइल बिया। कहाँ गई? अब पता नहीं साहब के यही खाना हम खाता नहीं, बिया बैठल कन्हैया रहनी साहब। और वही जो वहाँ आस पास में जैसे हो घर बा लड़की बाड़ी सब वहाँ रहल, हम कनी बनी चल खाना खा ला, हम जाइब खेत जाना लगौले बानी। वो कहतिया कि साहब कि जाए मौसी तू खाना खा, अब हम खा लेबे। तो कहनी अच्छा ठीक बा, तू खा लिया, बाद में हम जाना लगौले बानी। गईनी उतने समय में साहब तले हम खाना खाता नहीं तकते बानी तो कान के आइल ओकर लिया के चली गए। ओकर बाद फिर हम ओकर गईनी खोजे। किससे आए थे वो लोग? साहब हम जैसे खाना खाता नहीं हम देखनी नहीं साहब कैसे हमार कहीं लगभग खेत में हम खाना खाए नहीं 2 बजे के टाइम में। 2 बजे में आए थे? हाँ। प्रीति का कहना है कि उसी रात को उनके गांव के रहने वाले अभिषेक मिश्रा, हरेंद्र मिश्रा के और अमित मिश्रा इत्यादि लोग गाड़ी में बैठा करके बिहार लेके चले गए। अब मुन्नी देवी का कहना है कि उसी रात को ये रात भर मुन्नी देवी के पास रही हैं। दूसरे दिन कितने बजे? 2 बजे दिन को? हाँ साहब 2 बजे दिन का हम खाना खाया नहीं, 2 बजे दिन के उनके कहानी खा ला, कहते नहीं तू जा हम खा ले में। अब ओकरे बाद खाना खाते रहनी, कान के आइल कि नहीं आइल वो देखता नहीं तो वो लैकनी नहीं रहली। अच्छा। यानी कि मुन्नी देवी के अनुसार प्रीति यहाँ से अगले दिन 2 बजे दिन को यहाँ से गायब हो रही है। लेकिन यह प्रकरण पुलिस में प्रीति के पिता के द्वारा एफआईआर जब दर्ज कराया गया गुमनामी का, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करके छानबीन करने लगी। अब बताइए मुन्नी देवी, प्रीति का ये कहना है और पुलिस का ये कहना है और प्रीति के परिजनों का ये कहना है कि एक लाश मिला था नहर में साहब जैसे और उसका शिनाख्त करवाया गया। हाँ साहब। उसमें एक आपका भी रोल है कि आपने भी शिनाख्त किया। आपने कैसे पहचान किया कि वो प्रीति है? जैसे हम पहचानी नहीं साहब, ये सब ओके हो गई रहल तो हम ना कौन सब बुलाया आपको पहचान करने के लिए? एसओ के गाड़ी आइल तो आप वहीं बैठ के गई नहीं साहब। आपको एसओ क्यों बुलाएंगे? क्योंकि उस घटना से ताल्लुक आपका नहीं है, तो कैसे जाने एसओ की आपको भी बुलाया जाए? साहब वो कहता नहीं कि ऐसा चलिए लाथ देखने, तो हमके एसओ गाड़ी महाराजगंज गई। एक विषय ये बन रहा है, संदेहजनक विषय है कि मुन्नी देवी का अगर उसमें कोई रोल नहीं होता तो थानाध्यक्ष महोदय बुलाते क्यों? किस बेस पे आपको बुलाया गया? साहब की रात भर पनाह दहले नहीं होकर वजह से साहब ये जानकारी था? हाँ। थानाध्यक्ष महोदय को ये जानकारी था कि रात भर लड़की यहाँ रही है, इस वजह को लेकर के मुन्नी देवी को बुलाया गया। और गायब होने के कितने दिन बाद वो लाश मिला? साहब महीना दिन के बाद हमके फिर हाजिर बोलाना सब थाने पर। क्या करने के लिए? कहता ना सब की बताइए कि हमारे ये जो आई ना सब सिपाही एसो गाड़ी आयल कहती है कि क्यों तुम मुआ के फेंक दी। अच्छा। हम कहनी साहब हम नहीं की मुआवले, हम खाली ओके पनाह दहले बानी। हाँ। कि हम मुआवले नहीं की, खाली पनाह दे रहे। तो कहते ना चलिए लाश जी की पहचान करिए। हाँ तो हम कहानी कि अच्छा साहब कि तो हम गए महाराजगंज, तो लाश इतना बसना देता रहा तो थोड़ दूर के दूरी पे साहब नरखा ऐसा नरखा नहीं रहला साहब, दूरी से पहचान कैनी। तब कहता ना हमसे बसना रोकाइल नहीं तो हम बाहर चले। पहचान किया जैसे नरखा रहल साहब। हाँ। तो कहता ना चिन्हिए तो हम कहनी साहब कि तो हम कि उनके माइयो चिन्हली, उनके माई लगली रोवे, उनके दादा भी रहने। बात बताइए कि आप क्या चीज देख करके पहचाने की प्रीति है? साहब ये देखनी कि मनो शर्ट लाल के मनो नरखा पहन के हमरे यहाँ लली। हाँ। लाल के है लोबर रहल। हाँ। है लैगी। हाँ। आ शर्ट रहल पीला में। हाँ। वही दूरी से हम देखनी तो कहनी कि साहब हमसे कहनी कि साहब हम कुछ याद नहीं आवता बाकी हाँ ये शर्ट रहल, इतने पहचान हम कहनी साहब। हमके बसना के मारे हम बाहर चलिए नहीं। मुन्नी का कहना है कि प्रीति का कपड़ा देख करके इन्होंने ये साबित किया कि यही प्रीति है। कपड़े के जैसा कपड़ा भी हो सकता है। तो अब मुन्नी देवी ये बताइए कि अब तो प्रीति मिल गई, वो लाश किसका रहा होगा? अब साहब हम नहीं बता पाई कि के कर रहल, हम तो इतने जानता नहीं बस साहब हम कि के कर लाथी रहल के कर नाई, बस सिपाही अब ऐसो हमके ले गई ना, अब उतने हम दूरी सब देखनी। अब ओकर बाद हम चलिए नहीं घर, हमके छुट्टी मिल गए। रहस्यमय चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि
जब मुन्नी देवी को शिनाख्त कराया गया, मुन्नी देवी के पास लड़की एक दिन रही, रात भर रही। मुन्नी देवी के अनुसार कि दूसरे दिन 2 बजे दिन को भागी, जबकि परिजनों का कहना और पीड़िता का कहना यह है कि उसी रात को मिश्रा परिवार ने ले जाकर के उनको बिहार छोड़ दिया। लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में विषय ये होता है कि मुन्नी देवी ने कपड़े के आधार पर उनको शिनाख्त किया कि ये यही प्रीति है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर का रिपोर्ट आता है कि वो जो लाश मिली हुई है उसकी उम्र करीबन 22 साल रही होगी, और जबकि प्रीति के आधार कार्ड और अन्य सर्टिफिकेटों के अनुसार 13-14 से लेकर के 15 साल के अंतर्गत रही है। अब इतना बड़ा प्रमाण पाने के बाद क्या पुलिस को यह नहीं लगा कि ये 22 साल की महिला है और 15 साल की बच्ची को शिनाख्त करवाया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है पुलिस महकमे के द्वारा, जो पूरे पुलिस महकमे को बर्बाद किया जा रहा है और पूरे पुलिस महकमे की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सरकार की उस छवि को धूमिल किया जा रहा है जहां पे सरकार की योजनाएं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, सुरक्षा उस अंतिम महिलाओं तक पहुंचती है। सरकार दावे ठोक करके कहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के हेतु अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराधी एक चौराहे से लेकर के दूसरे चौराहे तक नहीं जा सकता है। पुलिस उसके लिए खड़ी मिलेगी, हर जगह पे खड़ी मिलेगी। क्या योगी सरकार की इस मंसूबे पर पानी फेरते हुए ऐसे प्रशासनिक पुलिस महकमा को शर्म नहीं आती है कि इतना संगीन घटना को अंजाम देते हुए उन्होंने किसी दूसरे की लाश को शिनाख्त करवाया और शिनाख्त करा के उस लाश का अंजाम उसी भाई और पिता पर ठोक करके जेल भेज देते हैं और वो सजा भी काट लेते हैं। इस टाइम क्या जवाब दे सकते हैं नीरज राय, और क्या लाश के विषय में बता सकते हैं? जिस लाश को प्रीति का लाश साबित किया गया वो लाश आखिर किसका होगा? यह रहस्यमयी घटना है और पुलिस अगर इसी तरह से काम करती रही तो उत्तर प्रदेश शासन की छवि, महाराजगंज जनपद में भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कदम रुकने वाले नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि इस पे काफी गहनता से मामले को संज्ञान में लेकर के भ्रष्टाचारी को सजा दें और उस लाश का भी पता लगाएं जिस लाश को प्रीति का लाश बताया गया है। और आज जीती जागती प्रीति कोर्ट से लेकर के कप्तान महोदय के ऑफिस तक सबको अपने बयान में ये बताते आई है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी से लेकर के जनपद के आला अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसते हैं या फिर इसको हवा के माफिक भ्रष्टाचार उड़ा देते हैं।